हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस प्लेलिस्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड जहाँ पे हम लोग HTML कंटेनर के बारे में जान रहे हैं एंड एक एक करके मैंने अब तक 7 वीडियो अपलोड कर दिया जहाँ पे हम लोग एक एरे, वेक्टर, डिक्यू लिस्ट, फॉरवर्ड लिस्ट, टैग तक का हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। एंड ये इस प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो 8वां वीडियो होने जा रहा है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्यू कंटेनर के बारे में। ओके, तो स्टैक एंड क्यू काफ़ी हद तक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है एंड आपको कुछ सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ें जो होगा वो रेफर करेंगे कि हमने ऐसा कुछ स्टैक में पढ़ा था एंड वहाँ से मैं आपको रिलेट करके इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपने स्टैक का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा प्रीवियस वीडियो का, जाओ वहाँ पर आप पहले स्टैक का देख लो, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो के एजेंडा के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पहले बात करेंगे गिटहब रेपो, जो भी इस पूरे प्लेलिस्ट में कोड जो भी मैं डिस्कस करूँगा, हेड्स ऑन जो करने वाला हूँ उसका आपका पूरा यहाँ पे मिलने वाला है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर बैने मैजिक साइट जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया ये जान लेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्यू के बारे में सबसे पहले समझ लेंगे कि क्यू क्या है, फंक्शनैलिटी उसकी क्या है, डिफरेंस क्या है स्टैक एंड क्यू के बीच में, राइट। उसके बाद हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन जो इस HTML के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो आप लाइक यूज़ कर सकते हो, यूज़ करते हो आप क्यू पे, डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ये गिटहब रेपो। यहाँ पे आपको HTML प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक एक करके सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये रिसेंटली मैंने vanrymagic.in जो है वो स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आपको हर एक कंटेनर के रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा थ्योरी में बोलूँगा सम अप टाइप का मिल जाएगा। इसको मैं देख रहा हूँ आगे, इसको हो सकता है मैं चेंज कर दूँ चीज़ों का एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको हर एक कंटेनर के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम रिसेंटली बात करें स्टैक पे, तो स्टैक पे आपको यहाँ पे कुछ उसके लिए जानकारी मिल जाएगी। अभी अपडेट भी होगा, यहाँ पे कोड मैंने ऐड किया कुछ एंड इस वीडियो जो भी स्टैक वाली वीडियो का उसका यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है मैंने आपको, अगर देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो एंड कुछ क्वेश्चन जो मैंने एज ए प्रैक्टिस पर्पस के लिए रखा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और इस पे अभी तक मैंने रिसेंटली एडिट तो नहीं किया, बट हाँ आगे कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ें इस पे प्लान है, तो धीरे धीरे इस पे चीज़ें अपडेट होती रहती है एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से देख लेना। ठीक है, ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने स्टार्ट नहीं कर रखा अपना VS कोड, तो मैं यहाँ पे HTML में जाकर सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मुझे पहले करना चाहिए था बट कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइल एक बना लेंगे एंड क्यू कंटेनर, राइट। और जब भी ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद में आपको ये जो भी इसमें कोड हम लोग डिस्कस करेंगे वो पूरा कोड मैं वो गिटहब रेपो में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, किसी भी चीज़ पे अगर डाउट रहा आपको देखना रहे तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके, उसको एडिट। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्यू क्या है, व्हाट इज़ क्यू। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग क्यू के बारे में क्या समझते हैं। तो क्यू बेसिकली एक जो भी हम लोग अब तक बात कर रहे थे कंटेनर के बारे में, तो यहाँ भी क्यू जो है एक कंटेनर है और कंटेनर का बेसिकली आपका काम क्या है, स्टोर डेटा। बट है कि यहाँ पे आप बोलोगे स्टोर डेटा, तो सारे कंटेनर तो स्टोर कर ही रहा डेटा। हम स्टैक की बात की, हमने क्यू की बात कर रहे हैं अभी, वेक्टर की, एरे की, बाद में मैप की बात करने वाले हैं। बट है कि हर एक कंटेनर, हर एक बकेट का एक अपना खास प्रॉपर्टी है। ये कुछ खास तरीके का मीन्स आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने दे रहा, आपको कुछ खास तरीके का मीन्स फैसिलिटी उसमें बेसिकली प्रोवाइड है। ठीक है, तो ऐसा ही क्यू में हमारा क्यू बेसिकली आपको, अब अगर मैं बात करूं तो फीफो ऑपरेशन को परफॉर्म करने की ऑपरेशन आपको इजाज़त देता है। जैसे हम स्टैक की बात करें, अगर हमने स्टैक में सीखा था तो हमने क्या बोला था कि स्टैक ऐसा समझो कि एक ग्लास है, ये ग्लास है और इसमें आप ऐसे कर रहे हो, ऊपर से आपने चीज़ें रखा तो ये सबसे नीचे आके रखा जाएगा, इसके बाद सेकंड वाला चीज़ आएगा, उसके बाद थर्ड वाला, ऐसे। ठीक है, या हॉट पॉट में आपने एक एक करके रोटियां ऐसे रख दी। ठीक है, तो ये चीज़ें अब इस तरीके से ऐड हो गया। लेकिन अब अगर आपको अब एक एक रोटी निकालना होगा तो आप नीचे वाले से नहीं निकालोगे, क्योंकि ये तो पैक है, आप एक्सेस कर सकते हो या इसको निकाल सकते हो इस बकेट से
तो वो टॉप एलिमेंट है। ठीक है, तो ये स्टैक का कुछ प्रॉपर्टी था। ये भी कंटेनर है, इसने भी डेटा को रखा है, बट है कि इसने क्या बोला कि मुझे सिर्फ टॉप एलिमेंट को आपको निकालना है, एक्सेस करना, उसको चेंज करना, जो भी करना चाहते हो टॉप के साथ कर सकते हो, बाकी कोई एलिमेंट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से क्यू जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू कंटेनर जो है वो बेसिकली क्या है, ये आपको बोलता है कि ये स्टैक का तो ऐसा है, मैंने बोला कि नहीं ये स्टैक ऐसा है। अब क्यू जो है बेसिकली इस तरीके से है, ये आप इसको ऐसे देख के आप समझ सकते हो एक सिलिंड्रिकल पाइप, ओके, जिसका दोनों एंड ऐसा खुला हुआ है। आपके घर में जो पानी का पाइप होगा या किसी भी चीज़ का, वो आप देखोगे तो ये पाइप इस तरीके से है, और यही बेसिकली आप समझो तो क्यू कंटेनर का रिप्रेजेंटेशन जैसा है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, इसने बोला कि मैंने 2 गार्ड लगा रखे, यहाँ पे एक गार्ड है और यहाँ पे एक गार्ड है। यहाँ से ये बेसिकली आपका इंटर होने के लिए, यहाँ से आपको बेसिकली पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा। मीन्स कोई एलिमेंट को आप किसी एलिमेंट को, किसी डेटा को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे पानी यहाँ से आ रहा और यहाँ से निकल रहा, राइट। तो यही चीज़ है, पानी मीन्स डेटा यहाँ पे। अब डेटा मीन्स अब यहाँ पे जो भी डेटा टाइप आपने डिफाइन किया होगा उसके हिसाब से एक एलिमेंट, एक डेटा बस आ रहा, तो यहाँ से आने की इजाज़त है, यहाँ से आएगा और यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो फर्स्ट पॉइंट आया होगा, जो फर्स्ट ड्रॉप आया होगा पानी का बूंद, वो पहले यहाँ से निकलेगा, उसके पीछे जो है उसका इस तरीके से लाइन अप होकर निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है जो फर्स्ट में आया फर्स्ट इन, फर्स्ट में जो आया अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो वही फर्स्ट में बाहर भी निकलेगा। तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है फीफो। ओके, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं, और क्यू कंटेनर यही है। स्टैक में अगर आप देखो तो आपके पास एक ही था, ठीक है, आप जो टॉप एलिमेंट है जहाँ से आ रहा वही निकलेगा, तो क्या हुआ, लास्ट आया और फर्स्ट निकला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। यहाँ पे अगर हम कंटेनर में बात करें तो लास्ट जो आया तो वो हमने क्या लिखा है इसको, लास्ट में जो इन हुआ वो आपका आउट होगा कब, लेकिन फर्स्ट में आउट होगा, तो इसी का सॉर्ट कर देंगे तो लीफो बन गया, और यहाँ पे फीफो बन गया। तो कुछ इस तरीके से इसका ऐसा ऑपरेशन का जो नाम दिया गया वो इस तरीके से आपको समझ के याद रखना है, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं कि बस याद कर लेना है कि स्टैक में लीफो होता है, स्टैक का मतलब क्या है, तो बेसिकली ये है। क्यू का क्या मतलब है, तो क्यू बेसिकली इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से इसमें हम बोलते हैं कि फीफो ऑपरेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके कुछ जो HTL के द्वारा दिए गए हैं ऑपरेशन, उसके बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक आपको सिमिलर मिल जाएगा जो आपको स्टैक में हमने पढ़ा था, ठीक है। हम देखें अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्यू वाले, मैं क्या करता हूँ कंपेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे स्टैक वाला। क्यू में हमने एम्प्टी पढ़े, सॉरी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने एम्प्टी पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे हमने साइज पढ़ा, यहाँ पे हमने पुश पढ़ा, यहाँ पे हमने पॉप पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे हमने टॉप पढ़ा। ये 5 ऑपरेशन हमने यहाँ पे देखा, राइट। यहाँ पे हम लोग एम्प्टी जो है वो भी देखने वाले हैं, साइज वो भी होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर स्टैक में क्या था, एक एंड था, राइट, तो बेसिकली उसके हिसाब से पुश पॉप और टॉप है, ठीक है। यहाँ पे दोनों एंड है इस तरीके से, तो पुश का तो ऑपरेशन जैसे आ रहा था एक निकलना, तो इसमें तो पुश एक ही पॉइंट पे होगा, तो पुश ही है, उसके हिसाब से पॉप भी एक ही एंड से एलिजिबल है, तो वो इसमें भी पॉप बैक और पॉप फ्रंट ऐसा कुछ नहीं, तो पॉप ही यहाँ तक सिमिलर है, राइट। इसको मैं जस्ट ए सेकेंड, यहाँ तक सिमिलर है, जो ऑपरेशन ये है वही ऑपरेशन ये है, ठीक है, काम सेम ही कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे क्योंकि एक ही ओपन था तो टॉप सीधा आपको बता रहा है कि ये टॉप है, बट यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल है, ये दोनों एंड से ओपन है, तो कहीं ना कहीं इसमें टॉप बॉटम आपको नहीं देखना, ये आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक आएगा, ठीक है, फ्रंट और बैक, तो ये चेंज होता है यहाँ पे, बस फ्रंट और बैक, और नाम से ही बेसिकली सब कुछ बताया जा रहा है। फ्रंट जो फ्रंट एलिमेंट को बेसिकली आपको रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, और बैक जो है बेसिकली आपको बैक एलिमेंट को, बाकी वही है एम्प्टी, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा,
जो बताएगा कि जो आपका क्यू है, जो कंटेनर है, वो बेसिकली इम्प्टी है या नहीं, आइदर इम्प्टी और नॉट। अगर इम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, इम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आप इसी चीज को चाहो तो साइज से रिप्लेस करते हो, साइज ग्रेटर देन 0 मीन्स नॉट इम्प्टी, राइट। और पुश, पॉप, फ्रंट और बैक ही है। जैसा कि हमने स्टैक में देखा था, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, राइट, कि जब भी आप पॉप ऑपरेशन कर रहे हो या टॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसके पहले नीड टू इंश्योर दैट की साइज जो होगा एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस चीज का हमें श्योरिटी लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, तभी तो आप टॉप या पॉप कर रहे हो। यहां भी कुछ इस तरीके से होगा, आप पॉप कर रहे हो, फ्रंट में चेक कर रहे हो या बैक चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे भी साइज जो है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज आपका एरर आने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा चेक नहीं किया तो आपका रन टाइम एरर वगैरह आ सकता है कंपाइल होने पे। आप जब सबमिट करोगे कोड फोर्स पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको रन टाइम वाली जो है वो एरर आने वाली है, राइट। तो इस चीज़ की आपको सिक्योरिटी लेनी है, ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ पे F1 लगाकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, राइट। तो बेसिकली यही 2 पॉइंट है जो आपको, यही एक पॉइंट में बेसिकली बोलूंगा, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होता है जब आप किसी भी क्यू रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, या स्टैक रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो हमने स्टैक का एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, तो वहां पे हमने ये बोला था कि उस चीज को आपको ध्यान रखना, कोड में मैंने यूज भी किया है, ठीक है। तो ये है। अब इसका हम लोग जल्दी से हैंड्स ऑन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो किस तरीके से डिक्लेरेशन होता है और ऑपरेशन का किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि स्टैक का आपने देखा था, वहाँ पे आपको स्टैक लिखना पड़ता है एंड उसके बाद डेटा टाइप, फिर कंटेनर का नाम। उसी तरीके से यहाँ पे होने वाला क्यू लिखना है आपको, इसके अंदर डेटा टाइप जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो सिंपल इंट, और मुझे कंटेनर का एक नाम देना है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो मुझे अभी एक कंटेनर का नाम देना जो मैं बेसिकली क्यू रख रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेड नहीं है, मीन्स ये कंपाइलर एरर, कंपाइलर को यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा, सही है सब कुछ। अब मैं एक एक करके परफॉर्म करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एलिमेंट को पुश कर लेते हैं। तो क्यू डॉट पुश, देखो यहाँ पे आपको खुद ही VS कोड बता भी रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो आपको क्या दिखा रहा है, वाइड पुश इंट एक्स। तो यहाँ पे ये वाइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक एक्स नाम का आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट आप इसमें दोगे, मीन्स एक डेटा चाहिए जो पुश कर रहा होगा। लॉजिकली अगर हम देखें तो पुश ऑपरेशन बेसिकली एक डेटा मांग रहा, तभी तुम कुछ रखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट को देते हैं 4 एंड क्यू डॉट पुश, एक और एलिमेंट मैं रखता हूँ 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी आउट साइज ऑफ क्यू इज, एक ही यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए मैं एक ही साथ सारे ऑपरेशन को डिस्कस कर लिया एंड एम्प्टी और नॉट, तो क्यू डॉट EMPTY। तो यहाँ पे सारा एक ही बार में भी देख लेते हैं, ठीक है। साइज चेक कर लिया, एम्प्टी चेक कर लिया, यहाँ पे हमने पुश भी कर लिया, ठीक है। और हमने क्या देखा था यहाँ पे, एम्प्टी साइज पुश, पॉप है, ठीक है, और आपका फ्रंट और बैक है। तो हम लोग पॉप नहीं करते, सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पे फ्रंट एलिमेंट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू डॉट फ्रंट, और यहाँ पे मैं बोलूंगा बैक एलिमेंट इज, ठीक है। तो क्यू डॉट बैक, ये हो गया आपका। अब मुझे करना है पॉप, तो मैंने किया क्यू डॉट पॉप, तो एक एलिमेंट। अब देखो मैं यहाँ पे अभी पहले बात कर लेते हैं, 4 को पहले हमने ऐड किया, ठीक है। तो ये कंटेनर बेसिकली खाली था, इसने बोला कि ठीक है, आया, यहाँ पे 4 ऐड हो गया, इधर से आ रहा 4 आया, ऐसे आते गया, यहाँ पे आके लास्ट पॉइंट पे टिक गया। अब 3 को मैंने फिर उसके बाद डाल दिया, तो 3 आके इसके ऊपर ऐसा रह गया। तो क्यू कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये है आपका। और क्यू का फ्रंट, आप क्यू का मतलब ऐसा समझ लो जैसे आपने देखा होगा कहीं दुकान के सामने लोगों की लाइन है, या टिकट काउंटर पे, रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे अगर आप देखो तो लोगों की लाइन लगी है टिकट कटाने के लिए, ठीक है।
तो वहाँ पे वो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये क्यू लगा हुआ है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये आपका फ्रंट, ये आपका बैक। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रंट में आपका जो होगा वो 4 रिटर्न करेगा, साइज जो होगा वो आपका 2 होने वाला है, ठीक है। एंड बैक आपका 3 होगा। मैंने ज़्यादा एलिमेंट नहीं रखा, ज़्यादा के साथ रखकर चेक कर सकते हो। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, 4 2 3, ठीक है। और एज एम्प्टी है कि नहीं, तो ये आपको जाहिर सी पता है, साइज अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स फॉल्स होने वाला। तो ये चीज़ है, हमने पॉप किया तो पॉप में क्या होगा, पॉप क्या करेगा, मैंने क्या बोला, यहाँ से अगर पुश है तो ये पॉप यहाँ से निकालेगा। तो पॉप होने के बाद अगर मैं फ्रंट को चेक करूंगा तो तब आएगा 3। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी लिख देते हैं, एक ही बार में सब चेक कर लेंगे। आफ्टर पॉप फ्रंट एलिमेंट इज, ठीक है। तो ये हो गया। फ्रंट को मैं कर सकता हूँ इस तरीके से चेक, और इसको करते हैं जरा सा कंपाइल, और इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो जीसीसी जो फाइल का नाम है वो, ये क्यों नहीं ले रहा, ओके। यहाँ पे ये फाइल बनी कहाँ पे बेसिकली, ओके आई थिंक ये कहीं और बनेगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, एंड यहाँ पे यहीं पे मैं रख लेता हूँ इसको, ठीक है। मैं बाद में उसको चेंज करता रहूँगा, राइट। तो इसको रखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे, और अब रन करते हैं q.cpp। फाइल नेम बाद में मैं चेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो साइज ऑफ क्यू इज 2, एम्प्टी और नॉट, तो 0 मीन्स फॉल्स है। फ्रंट एलिमेंट इज 4, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रंट एलिमेंट एज एक्सपेक्टेड था 4 बिफोर पॉप, ठीक है। और बैक यहाँ पे 3 होगा, बैक एलिमेंट इज 3, बट जैसे हमने पॉप किया तो 4 वहाँ से हट गया, तो अब एक ही एलिमेंट है हमारे पास और वो फ्रंट एलिमेंट बन जाएगा, तो 4 इज द फ्रंट एलिमेंट। ऐसा कुछ समझो कि जैसे कि यहाँ पे आप खड़े थे टिकट काउंटर पे, ये पर्सन आप हो लेट सपोज, और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, एंड यू, ये आप हो, ठीक है। आपका टिकट कट गया, आपको पैसे वैसे मिल गए, आपको टिकट मिल गया, तो आप उस समय तक फ्रंट एलिमेंट, वो पहले कैंडिडेट जिसको टिकट मिलने वाला है वो फ्रंट है, फेस है, वहाँ पे लाइन के स्टार्टिंग में आप खड़े हो, तो देखिएगा काउंटर वाला, लाइक टिकट जो दे रहा है वो देखिएगा, आपको देखिएगा, वो कहेगा कि चलो ठीक है, पहला व्यक्ति जो है वो अपना पैसा और सारी डिटेल्स मुझे दे, बाकी सारा काम होगा। तो ये हो गया, तो ये फ्रंट उस तरीके से आपका काम हो गया, आप निकले, आप अपने घर चले गए। अब इसके बाद ये जैसे ही खत्म हुआ, अब मैं आऊँगा आगे, तो मैं बन गया फ्रंट एलिमेंट वहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्यू जो है आपको काम कर रहा, राइट। और आपको इस तरीके से रिलेट करके समझोगे तो ध्यान में रहेगा, चीज़ें डिलीट नहीं होगा माइंड से एक बार जाने के बाद, ओके। तो ये चीज़ है, और हम लोगों ने लाइक क्यू क्या है क्या नहीं है, स्टैक के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करके भी हमने देखा, ठीक है। तो आपको काफ़ी आई थिंक सारा कुछ हो गया जो हमने एजेंडा में डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंट भी हमने करके देख लिया। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को किसी को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फिर से एक बार बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके बाद यहाँ पे एक आपको क्यू वाला जो है वो सेक्शन में ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ किया हुआ, बस जैसे वीडियो अपलोड होगा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ पे जो है 15 क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट नहीं, एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा। एंड वीडियो लिंक अभी धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ एक एक करके, बहुत सारे वीडियो नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं बनाकर उसको ऐड कर दूंगा लिंक। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, कोई डाउट रहे तो नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने सेपरेट चैनल भी बना रखा है इसके लिए। तो आपको कोई भी डाउट रहे तो डिस्कॉर्ड पे, लिंक्डइन पे, किसी भी थ्रू, आप टॉपमेट पे मेरे से बात कर सकते हो, तो किसी भी थ्रू से आप जो है अपने डाउट को सॉल्व कर लेना, ओके। डाउट हमेशा सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बट कोई रहे तो फिर से मैं बता दूं, पूछ लेना कमेंट में, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन, कहीं पे भी, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।